हरे कृष्णा। वेलकम एवरीवन। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेश तारिणे। जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। जगद्गुरु जय। श्रीला गुरुदेव की जय। हिज होलीनेस स्वामी महाराज की जय। ओके, हरे कृष्णा। वेलकम। तो हम अभी ये सेकंड पार्ट उसका कंटिन्यू कर रहे हैं, कर्मा का, जो हमने लास्ट वीक स्टार्ट किया था। तो मैं सोच रही हूँ एक बारी 5 मिनट्स का जस्ट ओवरव्यू दे दूँ कि लास्ट वीक हमने क्या क्या मतलब डिस्कस किया था, ताकि हम सेम पेस पे आ जाए। ओवरव्यू देने की ज़रूरत है, दे दूँ? ओवरव्यू आई थिंक मुझे ध्यान है कि वो फॉरगिवनेस इन चीजों के ऊपर हुआ था कि जो हम कर्म करते हैं हमें मतलब क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब हम वो दुखी हो जाते हैं और ब्लेम करते हैं लोगों को। तो वो सब ना करके मतलब कृष्ण पे ध्यान देना चाहिए कि हमारी वो सब चीजें कट जाए, मतलब आराम से कटे। और फॉरगिवनेस वाला पॉइंट हुआ था लास्ट में कि भाई फॉरगिवनेस होती है, लेकिन वो हमें चेक करना है कि कहाँ, मतलब हमें किसी को कि कोई हमें हर्ट करे वो अलाउ नहीं करना। बाकी फॉरगिवनेस का फंडा था इसमें कि फॉरगिव करना भी चाहिए, लेकिन कहाँ फॉरगिव करना है कहाँ नहीं करना वो मतलब स्मार्टली उस पर देखना चाहिए। ओके, ठीक है, बढ़िया। तो जस्ट इसको थोड़ा सा और करके फिर हम आज का स्टार्ट करते हैं। कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो जैसे कोई कोई गरीब है, कोई अमीर है, और कोई अगर बच्चा ही पैदा हो रहा है तो कोई अंधा या कोई हैंडीकैप बच्चा ही पैदा हो रहा है, तो हम उसमें मतलब देखेंगे कि अब इसने जो बेचारा भी पैदा हुआ है उसने क्या किया है। तो यानी कहीं ना कहीं कर्म जो है वो फैक्टर हर किसी की लाइफ में कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है, कर्मा इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से कोई एकदम नॉर्मल पैदा हो रहा है, कोई हैंडीकैप पैदा हो रहा है, कोई थोड़ा सा बड़ा होते ही उसको कोई इतनी भयंकर बीमारी हो जाती है और कोई अपना नॉर्मली चल रहा है। तो इससे हमने देखा था कि कहीं ना कहीं जो ये कर्मा है वो एक अपना एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो हमने उसको समझा था कि जो भगवत गीता के जो 5 टॉपिक्स हैं उनमें से जो हमने देखा था कि जो कर्मा है वो केवल कर्मा ही है जो एटर्नल नहीं है, यानी सनातन नहीं है। और बाकी की चीज़ें हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने कर्मा को बदल सकते हैं, बिकॉज कर्मा सनातन नहीं है। तो फिर हमने इस बात पे डिस्कस किया था कि जो भी अभी करंट लाइफ में सिचुएशंस है वो किस वजह से है, वो हमारे कार्मिक रिएक्शंस की वजह से है। पिछले लाइफ टाइम्स में हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से अभी आज के टाइम की जो सिचुएशंस है। फिर हमने एक हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया था कि समझने के लिए इस चीज़ को कि जो हस्बैंड है उसके अंदर एंगर इश्यूज़ है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और वो उसने वाइफ को क्या कहते हैं, वो अपने आप से ईगो क्लैशेस हो रहे हैं दोनों हस्बैंड वाइफ में, दोनों में नहीं बन रही हैं, और वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इंटॉक्सिकेशन का सहारा ले रहा। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्योंकि इमोशनली एक दूसरे को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ गया और शराब वगैरह एक्सेट्रा। तो हमने मतलब जो सिचुएशन है उसकी अभी करंट, वो उनको अवॉइड करने के लिए कैसे उनको अवॉइड करके वो कैसे उनसे बाहर निकले, वो अपने एस्केप की सोच रहा था। तो हमने ये एग्ज़ाम्पल भी लास्ट टाइम देखा था। तो उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि हम अपनी लाइफ में भी देखें कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं जो हमारी लाइफ में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे जॉब का वही हर बार वही जॉब में वही सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप्स में, या फिर हमें हर बार फ्रेंड्स ही ऐसे मिल रहे हैं जो हमें हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर कहीं भी हम जाते हैं हम फ्रेंड्स बनाते हैं और वही हमें धोखा दे के चले जाते हैं। तो हमने लास्ट टाइम ये भी डिस्कस किया था कि हमें कार्मिक पैटर्न्स ढूंढने हैं। और जो हमने ये भी लास्ट टाइम देखा था कि जो कर्मा, क्योंकि जो ये क्या है, जो कर्मा है वो जो भी सिचुएशंस आ रही हैं
वो हमारे कुछ ना कुछ कार्मिक रिएक्शंस, यानी कि हमने कुछ ना कुछ ऐसा फेंका था, हमने वही सेम एनर्जी अब हमें वापस आ रही है, जो भी हमारे कार्मिक है। और इसके अंदर कोई कह सकता है कि अरे भगवान तो कितने पार्शल हैं, और वो ये नहीं, वो मतलब अगर भगवान है तो वो दूसरों के साथ बुरा क्यों होने दे रहे हैं। तो इसका यही आंसर है कि भगवान का इसमें कोई रोल, भगवान बीच में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। जैसे एक कोई स्टेट है, जैसे हमारी भी सरकार है, उन्होंने भी फिक्स कर रखा है कि जो ये करेगा तो उसको ये पनिशमेंट मिलेगी, ये करेगा ये पनिशमेंट। तो ऐसे ही भगवान का एक सिस्टम बना रखा है कि जो अगर कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको वही वापस चीज़ फील करनी पड़ेगी, इसलिए कि वो रियलाइज़ करे कि ये चीज़ ठीक नहीं है और वो आगे से उस चीज़ को ना करे। तो भगवान का एक सिस्टम है, तो ये लॉ ऑफ कर्माज है, ये सब पे अपने आप में एक्ट कर रहे हैं। और भगवत गीता 8.3 में मतलब भगवान बता रहे हैं कि जब ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के तहत होके हम कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं तो वो सब क्या है, वो कर्मा है। कुछ भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सब कर्म है। और एक अच्छी बात हमने ये भी सीखी है कि जो कर्म है वो हम, जो हमारी कर्मा साइकिल है पिछले जन्म, ऐसा नहीं है कि अब कर्म हमें टॉर्चर करने के लिए आए हैं, कर्म हमें केवल अपने कार्मिक लेसन्स देने के लिए आए हैं कि हमें यहाँ से क्या लेसन सीखने हैं। क्योंकि अगर हम, जब भी कुछ सिचुएशन होती है, अगर हम उसमें ज़ूम इन कर लेंगे और उसके अंदर घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे घुसते जाएंगे, फिर हम अपना वो पर्पस भूल जाते हैं कि एक्चुअली में हम यहाँ पे क्यों आए हैं, ये हमें शरीर क्यों मिला है, हमें ये सब इन चीज़ों में घुसने के लिए नहीं मिला है, बल्कि एक हायर पर्पस के लिए मिला है, हमें भगवान से कनेक्ट होने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और उसके बाद वो 3 तरह के जो भौतिक ताप है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, जब भी हम यहाँ पे साइकिल में आएंगे ये 4 चीज़ें और ये 3 ताप हम पे एक्ट करेंगे ही करेंगे, सफरिंग होगी होगी। और फिर हमें अगर यहाँ से बाहर, हमें एक्चुअली में समझना है कि मेरा गोल है कि मुझे इस कर्म के बंधन में बार बार नहीं फंसना है और मुझे ये तोड़ना है और मुझे इस साइकिल से बाहर निकलना है। जहाँ से मैं आई हूँ मुझे वहीं पे वापस जाना है, क्योंकि वही मेरा ओरिजिनल घर है, ओरिजिनल होम है, यानी कि जो भगवान का धाम है, हम सब लोग वहीं से आए हैं और हम सब लोगों को वापस वहीं जाना है। लेकिन हम लोग अपनी सिचुएशंस में इतना जूम इन करके, इतना मनमुटाव, इतना अंदर कड़वाहट रखते हैं, नफ़रत जलन, और बस उसी में ही घूमते रहना है। तो हमें अपने आप को बार बार हर सिचुएशन में यही रिमाइंड करना है कि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। फिर हमने 2 स्टोरीज़ भी देखी थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि मैंने एडगर केस के बारे में बताया था कि जीना कर्मरानी की एक बुक है जिसके अंदर एडगर केस, जो एक साइकियाट्रिस्ट है, उन्होंने काफ़ी सारे, उन्होंने पास्ट लाइफ हीलिंग, हिप्नोसिस और वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सब को बहुत डीपली स्टडी किया। और उसके बाद उन्होंने ये रीइंकार्नेशन वगैरह के बारे में फिर अपनी स्टोरीज लिखी थी। और हमने भगवत गीता से भी देखा था 2nd चैप्टर में ही कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरी बॉडी लेती है, यानी कि जो रीइंकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म जो है वो 100% होगा जब तक हम इस साइकिल को ब्रेक नहीं कर लेते। तो इसलिए बार बार हमें ये जन्म मृत्यु की साइकिल में बार बार घूमना पड़ेगा और बार बार सफ़र करना पड़ेगा, अगर हम इस साइकिल को नहीं तोड़ते। अपने इस कार्मिक जो हमने अकाउंट्स बना रखे हैं, जो हमने कार्मिक बॉन्डिंग दूसरों के साथ बना रखी है, अगर हम वो नहीं तोड़ेंगे तो हमें वापस से इस साइकिल में बस घूमते रहेंगे और ये एंडलेस घूमते रहेगी। जैसे वो चक्र नहीं होता, चक्र चलता रहता है। तो फिर हमने इसको देखते हुए हमने फिर देखा कि हमने ये एक तो स्टोरी हमने एक तो 9 साल के बच्चे की देखी थी कि कैसे वो बेड वेटिंग करता था। फिर वो एडगर केस ने हमने उसके फॉरगिवनेस पे बात करी थी कि हमें एक्चुअली में जब हम फॉरगिव करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप पे रहम कर रहे हैं। एक्चुअली में हम दूसरों पे कोई फेवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसके लिए मैं एक छोटी सी एक और एग्जांपल दे देती हूँ। एक बंदा था, वो रात को सो के उठा और जैसे ही वो सुबह उठा और टेबल साथ में पड़ी थी, उसको टेबल लग गई और जैसे ही उसको टेबल लगी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया
कि ये किस बेवकूफ़ ने रखी है, और ये अक्ल भी नहीं है कि लग गई है, मुझे इतनी चोट लगी है, ध्यान भी नहीं देता, कोई मेरा ध्यान भी नहीं रखता, वही सब चीज़ें अपनी उसने स्टार्ट कर दी। फिर जब ये सब बोल रहा था, चिल्ला रहा था, गुस्सा कर रहा था, फिर उसकी बीवी ने धीरे से आके कान में बोला कि ये टेबल रात को आपने ही रखी थी, खाना खाने के टाइम रखी थी। तो फिर वो थोड़ा शांत हो गया। तो एक्चुअली क्या क्या होता है कि जब हमें पता चलता है ना कि ओ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर हम उस चीज़ को हमें अंडरस्टैंडिंग आती है कि अच्छा वो मैंने ही रखी थी, तो फिर चिल्लाने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही जैसे क्या कहते हैं, जैसे ये स्टोरी बताई, अब कोई हम चीज़ कर रहे हैं, मान लो कि मैंने किसी की ओर पत्थर फेंका, तो उसके बाद मुझे वापस से वो आके लगा, अगर तो वो मुझे एक घंटे में लगता है तो मैं समझ जाती हूँ कि अरे मैंने ही फेंका तो मुझे आके वापस लग गया। अगर वो मुझे 10 साल के बाद लगता है तो मुझे याद भी नहीं रहेगा, और वही अगर मुझे 100 साल के बाद लग रहा है तो मुझे बिल्कुल याद नहीं रहेगा, फिर मुझे गुस्सा आएगा, मुझे और जब ऐसा होता है तो मैं फिर ढूंढती हूँ कि किसको, मतलब हम लोग फिर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वो पैटर्न है दिमाग में, हमारे न्यूरॉन्स ऐसे फायर होते हैं कि फिर वो ढूंढते हैं हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, वैसे जो मैं कहती हूँ कि हमारी वायरिंग ऐसी हो रखी है वो जेनेटिकली, कि वो जब भी कुछ ऐसा हो तो दूसरों को हम ब्लेम करते हैं। तो इसलिए जैसे अब मैंने यहाँ से, और जनरली हमने अब बचपन से लेकर अभी तक क्या सीखा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, कोई ईंट मारे तो उसको वापस पत्थर मारो। लेकिन हम अगर देखें, रियलाइज़ करें, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट कितने जन्मों से ही यही करते आ रहे हैं। कोई अगर ईंट मार रहा है तो हम पत्थर ही उठा के मार रहे हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग अपने वापस से वो कर्मा और बनाते जा रहे हैं। अगर हम अपने शास्त्रों से भी देखें तो हमारे शास्त्र हमें क्या कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, चैतन्य महाप्रभु कौन है, जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने आके केवल, जैसे कृष्ण आए थे तो उन्होंने भगवत गीता की टीचिंग्स दी थी, बड़े प्रैक्टिकल वे में बताया कि, और भगवत गीता भी हमें यही सब बता रही है। भगवत गीता भी क्या बता रही है, गहनो कर्मनो गति। भगवान कह रहे हैं चौथे चैप्टर के 17वें 17th श्लोक में अर्जुन को, कि अर्जुन जो ये कर्मा है, कर्मा की बारीकियों को समझना बहुत मुश्किल है। और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने 8 टीचिंग्स दी थी, 8 शिक्षाएं दी थी, जिसको कहते हैं शिक्षा अष्टकम। उसमें से एक है त्रिनादपि सुनेचन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन्या सदा हरि। तो भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, उन्होंने आगे केवल 8 ही टीचिंग्स दी है, और वो 8 ही इतनी अपने आप में बड़ी और इतनी अपने आप में वो सिखाने वाली है, मतलब लर्निंग देने वाली है। तो इसका क्या मतलब था कि त्रिनाद अपि सुनेचना तरोर अपि सहिष्णु नाम। मैं एक पीपीटी में मैंने इसका पूरा वो ट्रांसलेशन लिखी हुई थी। ओके, आई थिंक मैंने नहीं लिखी इसकी ट्रांसलेशन। एक सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, मैंने नहीं लिखी, कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देती हूँ। फिर इसकी ट्रांसलेशन क्या है कि मतलब हमें बी हम्बल देना, मतलब हम इतने, हम में विनम्रता होनी चाहिए, इतनी हम्बलनेस होनी चाहिए कि बी हम्बल देना ब्लेड ऑफ ए ग्रास, कि जैसे एक घास का तिनका होता है, वो कितना विनम्र होता है, लोग उसके ऊपर चलते हैं, पैरों से कुचलते हैं, उसके बाद भी वो कोई वापस से रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो हमें हमारे, मतलब भगवान आके ये कह रहे हैं, शास्त्र आके कह रहे हैं कि हमें इतने विनम्र होना है, और मुझे हम्बलनेस, विनम्रता से वो सब चीज़ें टॉलरेट करनी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए। और जब हम उस हम्बल मूड में रहेंगे, तभी हम उस हम्बल मूड में विनम्र होके ही केवल भगवान का नाम हम जप पाएंगे। तो हमें ये जो श्लोक है वो ये बता रहा है। और फिर तो और भगवत गीता में भी हमने 2nd चैप्टर में ही देखा था,
मातृ स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा वाले श्लोक में हमने देखा था, उसमें भगवान ने फर्स्ट इंस्ट्रक्शन दी थी। क्या इंस्ट्रक्शन दी थी? कि हमें टॉलरेट करना है जो भी ड्यूअलिटीज़ हैं लाइफ में, अच्छा बुरा, गर्मी सर्दी, उसको हमें टॉलरेट करना है। हम टॉलरेट कैसे करेंगे? मतलब इसका मतलब हमें शास्त्र ये नहीं सिखा रहे कि अगर कोई ईंट मार रहा है तो वापस से उसको उसका जवाब पत्थर में देना चाहिए। तो हमें शास्त्र भी फॉरगिवनेस ही सिखा रहे हैं। कि क्यों सिखा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक बॉल फेंक रही हूँ, यहाँ से अगर मैं एक बॉल फेंक रही हूँ, मान लो एक ब्लैक बॉल मतलब कि मैं वही अपने नेगेटिव एनर्जीज़, अगर मैं वही नफ़रत अंदर वो सब चीज़ें और जलन और वो सब मैं फेंक रही हूँ, ये तो है ही ख़राब, ये वो एग्ज़ाम्पल, वो बॉल फेंक रही हूँ, तो फाइनली आके मुझे कभी ना कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस वही बॉल लगेगी। हो सकता है 10 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद। और जब वो लगती है तो फिर मैं एकदम से परेशान हो जाती हूँ कि अरे ये क्यों लग रही है मुझे, ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारे साथ बुरा हो रहा है, दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। फिर हम उसमें जाते हैं। तो हमें वो जो हमने फॉरगिवनेस पढ़ा था, हमें उससे क्या होता है, हम वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम वो अंडरस्टैंडिंग के साथ कि हाँ कभी ना कभी ये जो काली बॉल ये मैंने फेंकी थी, इसलिए अब ये मुझे वापस आके लग रही है। जो दूसरे हैं वो केवल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे कर्मा के, वो केवल मुझे वो चीज़ दे रहे हैं जो मैंने ही फेंकी थी। इसलिए जब मैं फॉरगिव करती हूँ तो फॉरगिवनेस के साथ मैं वो अंडरस्टैंडिंग रखती हूँ कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैंने ही कभी ना कभी किया था जो मुझे वापस आ रहा है। फिर मैंने लास्ट टाइम ये भी बताया था कि जो क्या कहते हैं, हिज होलीनेस रामापद स्वामी महाराज हैं, अगर उनकी ये देखोगे कि ध्रुव महाराज की सीरीज़ है कि ध्रुव महाराज की लाइफ से क्या लर्निंग्स मिलती हैं, या फिर उनके कुछ ये एक सीरीज़ है हाउ टू ओवरकम नेगेटिव इमोशंस, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। उसमें मतलब 7-8 उसके पार्ट्स हैं। तो स्टार्टिंग से भी देखोगे तो उसमें भी उन्होंने यही मतलब देखोगे तो वो एक अलग लेवल पे उनकी जो है बहुत अच्छी है। मैं यही रिकमेंड करूँगी, खुद देखो उसको। तो वो वहाँ पे भी यही कह रहे हो ध्रुव महाराज के, उसमें भी जब ध्रुव महाराज ने बहुत इंसल्टेड फील किया था, फिर वो थोड़ा गुस्से में बोलने लग गए थे। उनकी मदर को भी दुख हुआ था, बट फिर उनकी मदर ने बोला कि डू नॉट इन्फ्लिक्ट पेन इवन टू दोज हु गिव्स यू पेन एंड सफरिंग, बिकॉज वट एवर यू गिव टू अदर्स विल अल्टीमेटली कम बैक टू यू। इसका मतलब अगर दूसरे भी अगर दुख दे रहे हैं, दूसरे भी अगर पेन दे रहे हैं, तो उनके लिए भी वापस वो ये मत सोचो कि उनके लिए ना प्रार्थना करो, ना उनके लिए ये करो कि उनको वापस से उनको भी दर्द हो जितना हमें हुआ है, क्योंकि जो हम दूसरों को देंगे वही वापस में अल्टीमेटली हमारे पास आएगा। तो इसलिए हमने फॉरगिवनेस से क्या होता है, हम दूसरों पे फेवर नहीं कर रहे हैं, हम केवल अपने आप पर फेवर कर रहे हैं, अपने आप पे रहम कर रहे हैं। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग से अपने उस कर्म की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये हमने दिया था, इसीलिए ये चीज़ हमें वापस आ रही है। क्योंकि कर्मों का क्या फंडा है, जो चीज़ दूसरों को दी है हमने, वही चीज़ हमें वापस आए, ताकि हमें वो चीज़ रियलाइज़ हो। और जब हमें वो चीज़, वो पेन, वो दर्द हमें मिलेगा, तो फिर हम वापस वो चीज़ करने की कोशिश ना करें, और हम एक लर्निंग ले, एक कार्मिक लेसन सीखें। और उसकी हमारा उसमें उस सिचुएशन में कार्मिक लेसन क्या है, तो जैसे हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल लिया था, तो उस सिचुएशन में हस्बैंड का कार्मिक लेसन क्या था कि उसको वाइफ के साथ अच्छे से एडजस्ट करना है और उसको वहाँ से एस्केप नहीं करना है। उसने जो रिजेक्शन, उसने जो पेन, उसने जो अबैंडनमेंट की फीलिंग्स हस्बैंड ने जो वाइफ को दी थी, नेक्स्ट लाइफ में उसे वही मिली। तो जब उसे नेक्स्ट लाइफ में वही मिल रही है, तो उसे देखना, अब उसे वापस या तो वो विक्टिम है। दम जुगा रखिए उसके सहारे बैठ तू अनम्यूट पे है नेहा, म्यूट कर ले अगर तू बात कर रही है तो। ओके, तो जो हस्बैंड वाइफ के एग्जांपल से भी उसका कार्मिक लेसन यही था
कि जो भी वो उसने जो दिया है उसको वही मिला है, तो अब उसका अगला जन्म भी चलो हो गया, अगले जन्म में भी उसको वही वापस से फीलिंग जो उसने दी थी वही वापस उसको मिल रही है। तो उसको अब ये सीखना है कि मुझे अब या तो वापस से वो वही चीज़ें करने लग जाए, वही गुस्सा, वही सब चीज़ें जो पहले किया था, या फिर वो विक्टिमहुड में चला जाए कि अरे पीर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं तो किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रहा लेकिन मेरे साथ ही लोग गलत करते हैं। तो वो इस चीज़ में, या तो वो उस चीज़ में चला जाए। तो हमें अगर वो इन दोनों चीज़ों में जाएगा तो फिर वो क्या करेगा, वापस से अपने आगे के कर्म बनाएगा, आगे की भी वही वही कार्मिक रिएक्शन, कार्मिक वो मतलब आगे से फिर वही ब्लैक बॉल्स फेंकने लग जाएगा। और जब वो ब्लैक बॉल्स फेंकने लग जाएगा तो फिर वापस से इस एंडलेस साइकिल में पिसता ही रहेगा। और उसको यहाँ पे कार्मिक लेसन सीखना था कि जो भी मुझे ये आ रही है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी जो नेगेटिव ब्लैक एनर्जी जो है वो ब्लैक बॉल्स मेरी दी गई हैं और मुझे अब यहाँ से एस्केप नहीं करना है, मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अब मुझे फॉरगिव करना है। तो ये उसकी लर्निंग थी। तो हमने फर्स्ट फॉरगिवनेस देखी थी जिसमें था कि हमें अपने आप को फॉरगिव करना है। और अब हम सेकंड फॉरगिवनेस की और सेकंड और थर्ड 3 तरह की फॉरगिवनेस पे बात करेंगे। अब हम सेकंड फॉरगिवनेस पे वापस आएंगे। पहला तो था खुद को फॉरगिव करना जो हमने लास्ट टाइम देखा था। अब सेकंड लेवल की फॉरगिवनेस है कि हमें दूसरों को फॉरगिव करना है, दूसरों को क्षमा करना है। सेकंड ओके, तो हमें दूसरों को फॉरगिव करना है। वही जो मैंने बताया था कि जब कोई हमें कोई कुछ कह रहा है तो हमें उसमें उस सिचुएशन में हमें कुछ भी अगर नेगेटिव एनर्जीज दूसरों से आ रही है, हमें कोई भी ट्रिगर कर रहा है, दूसरे क्या करते हैं, दूसरे केवल हमें ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे अंदर चीज़ें ऑलरेडी हैं दूसरे क्या कर रहे हैं, केवल उसको ट्रिगर करके हमें भगवान मतलब यही बताना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं तो हमें ये रिजॉल्व करनी है। क्योंकि ये फिज़िक्स का भी लॉ है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो वैसे ही ये लॉ ऑफ कर्मा का भी एक रूल है कि जो भी हम फेंकेंगे वही हम पे वापस आएगा। इसलिए हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है। तो दूसरे लेवल की फॉरगिवनेस है, अगर हमें दूसरे वो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें अपने अंदर इतनी ह्यूमिलिटी डेवलप करनी है, हमें ये समझना है कि जो भी हो रहा है मेरे साथ मेरे कर्मों का फल है, कुछ भी ऐसे रैंडम नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है। तो इसमें मुझे ये लेसन अपने सीखने हैं कि मुझे किसी से कोई घृणा नहीं करनी है, मुझे किसी के प्रति कोई बैर नहीं रखना है। मेरा फोकस मेरे एक बिग गोल की तरफ होना चाहिए, मेरे एक हायर पर्पस की तरफ होना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे पास वो एक बड़ा गोल नहीं होगा, हम बड़ा गोल क्या है, हमें यहाँ से निकलना है और हमें भगवान की भक्ति करके वापस से उसके धाम में जाना है, हमें वापस से भगवान से कनेक्शन, भगवान से रिलेशनशिप बनाना है। ये तो एक बड़ा गोल हो गया। लेकिन इस बड़े गोल को फुलफ़िल करने के लिए हम छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं। तो गुरु महाराज यही बोलते हैं कि जो हमारे पास जो पावर ऑफ गोल्स, अगर हमारे पास गोल ही नहीं होगा कोई तो हम उस चीज़ से हम वापस नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि जब मेरे पास कोई गोल है तो मुझे पता है कि अब जो ये सिचुएशंस आ रही है लाइफ की, अब मेरे को पता है कि मुझे इनमें नहीं फंसना है क्योंकि मेरे पास एक बड़ा गोल है। तो हमें अपने गोल्स बनाने हैं और हमें किसी से घृणा और किसी से कुछ नहीं करना। और हमें, क्योंकि जब हम क्षमा करते हैं तो जो वो कार्मिक रिएक्शन होते हैं, जो वो फल होते हैं, जो वो रिजेंटमेंट की एनर्जी, यानी कि जो हमारे अंदर कड़वाहट है, हमारे अंदर नफ़रत है, जो हम पिछले कई जन्मों से वो इमोशंस कैरी करके आ रहे हैं, वो धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगते हैं। और हमारे जो वो कार्मिक डेप्थ होते हैं, यानी कि हमारे जो कार्मिक बंधन होते हैं, वो हम उससे धीरे धीरे रिलीज़ होने लगते हैं और हम लाइटर फील करने लगते हैं। क्योंकि जो रिवेंज की भावना है उससे हमें कोई गेन नहीं होता है, हम उसमें केवल अपना टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे कर्मा के, हम उनको फॉरगिव करें और हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अपनी मटेरियल प्रोग्रेस की ओर हमारा फोकस रहे और हम फॉरगिव करते हुए आगे बढ़ें।
यहाँ पे सेकंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है कि जिसने हमें गलत किया है हमें उसको भी फॉरगिव करना है अपने आप के लिए। जैसे मैंने वो बॉल का एग्जांपल दिया था कि जो भी मेरे पास आ रहा है वो हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है, ऐसे नहीं मैकेनिकली हाँ ठीक है, हमें अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जो भी मेरे पास आ रहा है वो केवल मेरा ही दिया हुआ है, इसलिए मेरे पास आ रहा है। अब हम थर्ड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस पे चलते हैं, जिसमें हमने अब दूसरों को, सेकेंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस था, फर्स्ट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस था हमने खुद को क्षमा किया था, सेकेंड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस था हमने दूसरों को क्षमा किया, थर्ड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस है हमने दूसरों को दुख पहुंचाया हम उनको क्षमा करें। क्यों हमने जो दूसरों को दुख पहुंचाया है हम उसके लिए भी क्षमा करें। क्यों? क्योंकि ये भी करना ज़रूरी है। अब इसके लिए मैं एक टेक्निक बताना चाहूँगी, वो टेक्निक है होपोनोपोनो। तो एक हवाई में एक ट्रेडिशन है जिसको कहते हैं होपोनोपोनो। इसका मतलब होता है, पोनो का मतलब होता है मेक इट राइट, जो बिगड़ी हुई चीज़ है उसको ठीक कर दो। तो ये हवाईयन कल्चर का एक पार्ट है, मतलब उनमें तो ये पहले जो ये ट्राइब्स होती थी उनका एक पार्ट था जो बहुत पुराने टाइम में हुआ करते थे। तो वो क्या करते थे कि अगर जैसे किसी को उनकी कम्युनिटी में किसी से कोई मनमुटाव है तो वो क्या करते थे कि आपस में दोनों को बिठाते थे और दोनों को बोलते थे कि जो भी अपने अंदर है निकालो एक दूसरे के ऊपर, और वो सब बैठ के सॉर्ट आउट करो, सब क्लियर आउट करो। क्योंकि उनका भी अल्टीमेटली मतलब डायरेक्टली नहीं बट उनका भी इनडायरेक्टली यही फंडा होता था कि हम सब क्या है, भगवान के अंश हैं और हमें एक दूसरे के साथ रहना है। तो हमें एक दूसरे के लिए कुछ भी गलत नहीं रखना है अपने मन के अंदर। तो जो भी हमारे अंदर ये नेगेटिव एनर्जी है, ये गुस्सा, एंगर, नफ़रत, वो सब हमें निकालनी है। और ये तो इसी साइंस को लेते हुए तो एक साइकेट्रिस्ट थे डॉक्टर ह्यूलिन, वो बहुत ही टॉप के साइकेट्रिस्ट थे। तो उन्होंने क्या कि उन्होंने इसी टेक्निक को अपनाया था अपने पेशेंट्स के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने ये इससे क्या कहते हैं काफ़ी सक्सेस भी लिया। वो खुद इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते थे। तो जब वो बहुत यंग थे ये डॉक्टर ह्यूलिन, तो तब उनको एक वार्ड का इंचार्ज बनाया गया, जिस वार्ड में बेसिकली क्रिमिनल्स को रखा जाता था। हॉस्पिटल में क्रिमिनल्स को जब बीमार हो जाते थे तो भी इतने भयानक क्रिमिनल्स कि जिनको साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती थी, जो दूसरों को क्या कहते हैं जिन्होंने मार दिया, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है। तो जनरली उस वार्ड का जो एटेंडेंस रेट था बहुत ही लो था, यानी कि जो भी कोई भी डॉक्टर नर्सिस आते थे 10-15 दिन से ज़्यादा उस वार्ड में टिकते ही नहीं थे और वो छोड़ के चले जाते थे, क्योंकि उनको उन पेशेंट से, वो पेशेंट बहुत ही मतलब लगा लो कि एग्रेसिव और बहुत ही भयानक थे, तो वो डर के डॉक्टर और नर्सिस चले जाते थे। तो उनको डॉक्टर ह्यूलिन को उस वार्ड का हेड बनाया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ ऐसा किया कि जिससे उन्होंने इन पेशेंट्स को ठीक किया। मज़े की बात तो ये थी कि उन्होंने अपने ऑफिस में बैठकर इन पेशेंट्स को ठीक किया था और उन्होंने एक भी दिन वो उन पेशेंट से मिले भी नहीं थे। तो एक्चुअली उन्होंने क्या था कि उन्होंने वही ये होपोनोपोनो प्रैक्टिस किया था, पोनो करने की कोशिश करी थी, यानी कि फॉरगिव करने की कोशिश करी थी कि जो मेरे साथ जो भी हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मेरे आसपास भी हो रहा है ना वो भी कहीं ना कहीं मैंने ही उस चीज़ को कंट्रीब्यूट किया है, मतलब वो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो मेरे आसपास भी अगर गलत हो रहा है वो भी मेरे ही कर्मों का नतीजा है। इसलिए मैंने कहीं ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से जो मेरे आसपास की जो एनवायरनमेंट भी अगर मुझे मिला है, केवल वो सिचुएशन नहीं, केवल जो एनवायरनमेंट भी मुझे मिला है वो भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन्होंने एक हद तक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने अपने ऊपर ली कि जो भी मुझे मिला है, अगर ये वार्ड भी मुझे मिला है तो कहीं ना कहीं ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हर एक पेशेंट की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। और वो हर पेशेंट की क्या करते थे, फाइल पढ़ते थे और बोलते थे कि मैं वो चीज़ को रिज़ॉल्व करूँगा जिस एनर्जी को मैंने जो नेगेटिव एनर्जी इनके थ्रू भी अगर आ रही है उसको भी मैं ही रिज़ॉल्व करूँगा। तो वो क्या बोलते थे, वो 4 सेंटेंसेस बोलते थे। तो हम इसको केयरफुली सुन के हम भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो क्या बोलते थे
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लेसन, आई लव यू। इसका मतलब समझते हैं। आई एम सॉरी का मतलब कि पास्ट लाइफ में अगर मैंने कुछ ऐसा किया है कि जो अभी प्रेजेंट लाइफ में जो मेरे पास जिसकी वजह से प्रेजेंट लाइफ में जो चीज़ें मेरे पास आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दो। थैंक यू, थैंक यू यानी कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लेसन्स, थैंक यू मुझे मेरे लाइफ में ये लेसन्स देने के लिए, ताकि मैं अपने लेसन सीखूं और फिर मैं वापस अपने गोल की तरफ आगे बढ़ूं। और आई लव यू, आई लव यू का मतलब कि मुझे अब आपके प्रति कोई घृणा नहीं है, क्योंकि जो भी पास्ट लाइफ में किया था वही मुझे वापस से आके मिल रहा है। अब मुझे आपके प्रति कोई घृणा, कोई नफ़रत कुछ भी नहीं है। और मैंने इसलिए जो मैंने ये लेसन अब नहीं, अगर मैं ये लेसन अब नहीं लर्न करूँगा तो मुझे अब अगले जन्म में ये लेसन मुझे वापस से सीखने पड़ेंगे, वापस से मुझे उन्हीं सिचुएशंस में आना पड़ेगा, वापस से उन्हीं लोगों के साथ आना पड़ेगा, और वापस से वही सब चीज़ें जो पिछले जन्मों में मैंने कहीं ना कहीं आधी अधूरी छोड़ी या जो उनको एनर्जीज दी, वो मुझे अभी नहीं तो किसी ना किसी आगे लाइफ में फेस करनी ही पड़ेगी। इसलिए जो भी कुछ हो रहा है, जैसे किसी ने तो उन्होंने ये फॉरगिवनेस की टेक्निक प्रैक्टिस करी थी, तो वही वापस से चीज़ एक बार दोबारा रिपीट करूँगी कि जैसे जैसे जब मैं अपने कार्मिक लेसन सीखूँगी तो हमारा क्या होता है, शुद्धिकरण होने लगता है। वैसे ही हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भी बैलेंस में आने लग जाता है। मेरे अंदर जो चीज़ें होती हैं, मेरे आसपास जो चीज़ें होती हैं, हम उसको सब क्या करने लग जाते हैं, पोनो करने लग जाते हैं, यानी सब ठीक करने लग जाते हैं। ये हमारे कर्मा की फ़िलॉसफी से भी कनेक्टेड है। वही मैंने बताया कि जो उन्होंने ये प्रैक्टिस किया था, याद है मैंने भगवत गीता में भी जब हम वो स्थित प्रज्ञा की हम बात कर रहे थे, तब मैंने ये बोला था कि हाँ, भक्ति सिद्धांत महाराज जो प्रभुपाद के गुरु थे, या फिर भक्ति विनोद ठाकुर जो प्रभुपाद के गुरु थे, उनके फादर भी थे। तो उन्होंने भी एक बार बोला था, यस, कोई भी सिचुएशन हो उसको कैसे फेस करो, यस, थैंक यू, प्लीज़। यस मतलब आई एक्सेप्ट दिस सिचुएशन, कि हाँ ये सिचुएशन है, थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी दिस सिचुएशन, आपने मुझे ये सिचुएशन दी है ताकि मैं इसमें अपना कार्मिक लेसन सीखूं और अपने गोल पे फोकस करते हुए मैं आगे बढ़ूं। और प्लीज़ कृष्णा गिव मी स्ट्रेंथ टू हैंडल दिस। हमने ये 3 चीज़ें भी जब हम पिछले भगवत गीता में हम पढ़ रहे थे तो हमने ये 3 चीज़ें हमने तब देखी थी। तो ये चीज़ भी उससे सिमिलर ही है कि हमारे जो कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, वो हमें अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और इवन हमें केवल अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, हमें अपने वातावरण की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो मतलब अगर हम ये करते हैं तो ये अपने आप में एक हाई लेवल की चीज़ है। फिर हमने जो देखा कि जो हमारे शास्त्र भी सिखा रहे, भगवत गीता सिखा रही है, चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, वो भी यही सिखा रहे हैं ना अल्टीमेटली, कि अपने वो टॉलरेंट रहो, सहन करो, और दूसरों को वो करते हुए, जैसे एक पेड़ है, पेड़ को लोग पत्थर भी मारते हैं, उसकी छाया में भी बैठते हैं, और जब उसमें फल लगता है पत्थर भी मारते हैं, तो पेड़ वापस से रिएक्शन नहीं देता है, और पेड़ उनको फिर भी छाया दे रहा है। तो हमें भी वो बी हम्बल देन बी टॉलरेंट, क्योंकि हमारे जो क्या कहते हैं आचार्य हमें अल्टीमेटली यही सिखा रहे हैं। अभी क्या है कि हमारा वो लेवल नहीं है कि हम इतने हम्बल, इतने टॉलरेंट हो जाएं, बट ये जो टेक्निक है जिसके बारे में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, एटलीस्ट हम वो प्रैक्टिस करेंगे ना, तो हमारी कॉन्शियसनेस में वो एक विनम्रता आएगी, हमारी कॉन्शियसनेस फिर वैसी रहेगी, फिर जो भी सिचुएशन आएगी लाइफ में हम उसको फेस कर पाएंगे, हम उसकी वो अंडरस्टैंडिंग रखेंगे कि हाँ ये मेरी वजह से है, मेरे कर्मों की वजह से है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, क्योंकि कई बार होता है, कई चीज़ें लाइफ में ऐसी होती हैं
कि ऐसी चीज़ें मिलती हैं, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। ये मेरे साथ हो रहा है, हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। जब हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारी सारी एनर्जी हम उसके डिनायल में जाती है, कि उसको उसको मतलब डिनाई करने में, उसको मना करने में कि ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, हमारी सारी एनर्जी उसमें जाती है। तो जब हमें एक्सेप्टेंस आती है कि हाँ ये मेरी वजह से है, जैसे अब मैंने एक बॉल मारी थी तो वो 1 घंटे बाद मेरे पास आई तो ठीक है, मेरे को पता है कि अरे मैं नहीं मारी थी इसलिए मुझे वापस लगी है। लेकिन वही अगर 100 साल बाद आती है तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आएगी ज़रूर। अगर बॉल मारी है तो आएगी ज़रूर, चाहे 1 घंटे बाद आए, 10 साल बाद या 100 साल बाद। इसलिए हमें अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और हमें जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर विनम्रता भी आएगी, उसको एक्सेप्टेंस करने की पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। फिर हम चाहे हम उन आत्माओं को जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम ये टेक्निक अभी आगे प्रैक्टिस करेंगे फॉरगिवनेस की। हम जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपने ऊपर तो फिर हम तब आगे हम उस हाँ, ये जो हाँ टेक्निक है इसका मतलब प्रैक्टिकली कैसे, मतलब मैं भी करवाऊंगी। मैं भी ये ख़त्म करके, ये सेशन ख़त्म करके मैं भी प्रैक्टिकली उसको उस पर आ रही हूँ, प्रैक्टिकली उस पर करवा रही हूँ। फिर हम उसको कैसे अच्छा, प्रैक्टिस हमारा करें। ये रिकॉर्ड हो रहा है क्या सेशन? हाँ सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्डिंग पे मैंने लगाया है, बट मैं सोच रही हूँ आगे से भगवत गीता भी नहीं करूँगी, बट ये सेशन में रिकॉर्ड कर रही हूँ कि क्योंकि फिर बार बार वही चीज़ें होंगी ना, भूल जाते हैं, तो सुन सकते हैं हम वापस से। ठीक है। और क्योंकि मतलब जो ये चीज़ है, ये जो मैं सब बता रही हूँ, ये मैंने काफ़ी अलग अलग स्पीकर से सुना है। और इवन एस्कॉन के ही सारे स्पीकर से, इवन कुछ कुछ तो प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं उनसे सुना है। और एक माता जी हैं, नमिता माता जी हैं, वो उन्होंने भी ये सब चीज़ें बताई हैं। तो यानी और फिर मैं उनको शास्त्रों से जब रिलेट कर पाई तो समझ आया कि हाँ ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक है। और एक्चुअली में हमें शास्त्र भी यही सिखा रहे हैं कि कैसे हम हम्बल रहें। चैतन्य महाप्रभु की जब हम शिक्षा अष्टकम पढ़ेंगे वो भी यही सिखा रहा है। भगवद गीता में भी भगवान बोल रहे हैं। एक जगह प्रभुपाद ने भी बोला था कि इट इज़ बेटर टू टॉलरेट देन टू जाके रिएक्ट करो। क्योंकि जो महाराज हैं, रामपद स्वामी महाराज हैं, उन्होंने भी अपने लेक्चर्स में यही बोला कि क्या कहते हैं, जो भी लाइफ में क्या बताने लगी थी, हाँ उन्होंने भी, अब भूल गई, माइंड से निकल गया, कुछ पॉइंट आया था निकल गया। चलो वापस इस पे आ जाते हैं फिर। तो मैं इसका मतलब रिएक्ट मत करो, मतलब कोई कुछ कहता तो रिएक्ट मत हाँ करो। हाँ उनका एक्चुअली जो ध्रुव महाराज है ना, मैं रिकमेंड करूँगी, इंग्लिश में ज़रूर है, पर वो ध्रुव महाराज की सीरीज़ ना शुरू से लेकर एंड तक सुनो। उसमें महाराज बोलते हैं, इफ़ समबडी थ्रोज ए बॉल एट यू, यू जस्ट टेक इट इन द एयर एंड टॉस इट। मतलब महाराज की जो मे बी अगर लैंग्वेज नहीं समझ आती मेरे साथ तो डिस्कस कर सकते हो, बट उसके अंदर बहुत लर्निंग है वो ध्रुव महाराज की सीरीज़ में। और ये जो हाउ टू ओवरकम नेगेटिव इमोशंस हैं रामापद स्वामी महाराज के, उनमें बहुत लर्निंग है। उसमें कुछ कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स महाराज है ना, बहुत ईजिली चीज़ें बोलते हैं तो हमें वो कैच करनी पड़ती है। ऐसे ऐसे पॉइंट महाराज ने मारे हुए हैं कि हमें उसको कैच करके देखना, अरे बाप रे, वो बहुत सिंपली सारी चीज़ें बोलते हैं, बहुत लर्निंग है उनके लेक्चर्स में। तो उन्होंने यही सब सिखाया कि नेगेटिव इमोशंस को कैसे ओवरकम करें, जब भी कुछ नेगेटिव हो रहा है लाइफ में तो उससे कैसे बाहर निकलें। तो काफ़ी उन्होंने टेक्निक्स बताई हैं, काफ़ी उन्होंने प्रोसेसेस बताए हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने तो इस शॉर्ट में ये सब डाले हैं, जो इतने इतने घंटे के, एक एक घंटे की वो लेक्चर्स है, उन थोड़ा थोड़ा वहाँ से लिया, थोड़ा एक और माता जी हैं उनके लेक्चर से लिया, तो वो सब मैंने मिक्स करके बता रही हूँ। तो अब हम क्या कहते हैं, अब हमने ये थर्ड लेवल ऑफ फॉरगिवनेस भी सीखा है। तो अब हमें जो ये मैं अब आगे टेक्निक बताऊंगी, हमें उसको डेली अपने लाइफ में हम उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, जब हम डेली उसको अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, उससे अंदर हमारी कॉन्शियसनेस में एक अवेयरनेस आएगी। जब भी कुछ अगर नेगेटिव चीज़ होगी लाइफ में, हमें उसको हैंडल करने की एक स्ट्रेंथ आएगी। और फिर हम भगवान से कह रहे हैं, हम उन आत्माओं से कहेंगे, इवन दो जिनको अब हम नहीं जानते हैं, अब हम मे बी क्या कहते हैं, अब हम उनको नहीं जानते, उनको नहीं पहचानते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब लोग किस चीज़ के, हम सब लोग उनसे फिर भी कनेक्टेड है। क्योंकि हम सब लोग किस चीज़ से बने हुए हैं, हम सब लोग 5 एलिमेंट से बने हुए हैं। हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये 5 एलिमेंट से बना हुआ है, अर्थ, वाटर, एयर, ईदर और फायर।
तो जो ये आकाश एलिमेंट है, यानी वो हम सब लोग एनर्जेटिकली आपस में कनेक्टेड है। तभी तो हम श्राद्ध क्यों करते हैं, हम श्राद्ध भी करते हैं ना, क्यों कर रहे हैं? वो लोग तो चले गए, जो भी हमारे पूर्वज हैं, जो भी हमारे लाइफ में थे, वो सब लोग तो जा चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उनके लिए कर रहे हैं, श्राद्ध करें, ये चीज़ें करिए, और ये शास्त्र ही बता रहे हैं कि ये चीज़ें करो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली हम सब लोग कनेक्टेड हैं। और जब हम किसी के साथ कार्मिक अकाउंट बनाते हैं ना, इवन दो फिज़िकली हम उनके साथ नहीं होते, लेकिन वो नेगेटिवली या फिर वो कार्मिकली हम उनके साथ एक कनेक्शन, एक बॉन्ड हम उनके साथ बना के बैठे रहते हैं। तो हमें फॉर एग्जाम्पल नेहा, जैसे जैसे भी छोटा सा मैंने अभी बताया था कि जैसे रेंट पे घर दिया हुआ है, उनको वार्निंग दी कि वे क्लीन करो, बट नहीं करते क्लीन। तो मतलब घर देखा एकदम से बहुत ही गंदा हो रहा है, तो बोल दिया कि भाई आप नेक्स्ट मंथ खाली कर देना। तो यहाँ पे भी कार्मिक मतलब वो बन जाते हैं इन चीजों पे भी, कि दूसरा बंदा उस चीज को बड़ा हर्ट वे में ले ले कि भाई ठीक है मैं खाली कर दूंगा इस वे में। देखो, तो कुछ चीज़ें होती है, हमें उसके अंदर ये भी देखना है कि अब हम दूसरों को कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप जब हमारे रेंट पे हमारा घर ले रहे हो, तो आप यहाँ पे साफ़ सफाई करके रखना। अब वो लोग उसको नहीं फॉलो कर रहे, तो हमारा फिर हमारी ड्यूटी है ना कि हमने उनको अच्छे से कम्युनिकेट किया, हमने उनको एक दो बार बोला भी है कि आप भैया आप सफाई करके रखा करो, ये चीज़ हमें ठीक नहीं है। तो अगर वो नहीं वो उस चीज़ को मान रहे, तो फिर हमें उनको वापस बोलना ही पड़ेगा कि प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाइए। अब उसके अंदर वो हर्ट फील करे। इसमें भी पता है क्या है प्रॉब्लम, लाइक जैसे एक अकेला बंदा नहीं है, 2-3 बंदे या 4-5 बंदे हैं, तो वो एक दूसरे के ऊपर डालना कि नहीं मैं तो करता हूँ, ये नहीं करता, या मैं तो यहाँ पे था नहीं, तो फिर सामने वाले ने तो मतलब इंडिविजुअल थोड़ी दिया हुआ है, वो तो इकट्ठा दिया हुआ है। वो तो फिर एक तरह से एक्सक्यूज है ना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। अगर आपने बोला है कि हमारा घर दिया, हमने आपको घर दिया, आप साफ़ सफाई रखो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें वो एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आपकी ड्यूटी है ना, आप उनको यहाँ से आप उनको बोल दो, टाइम दे दिया हमने आपको 1 महीने का, प्लीज़ आप अपना ढूंढ लीजिए, क्योंकि हमारा बैठ नहीं रहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उसमें उनको, क्योंकि ऑलरेडी तुमने उनको पहले भी बोल रखा है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्मा ना करें, अपने एक्शंस ना लें। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि जो हम केवल अपने कर्मों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, हम रिएक्ट करने की बजाय हम रिस्पॉन्ड करें। एक्चुअली मैं यही बताने वाली थी, जो रामापदा स्वामी महाराज है वो यही बोलते हैं, हर सिचुएशन में हम रिएक्ट ना करें, हम रिस्पॉन्ड करें। अब जो घर वाली सिचुएशन है, उसके अंदर रिएक्ट करना ये हो गया कि अब तुम जाके उन पे चिल्ला रहे हो, और तुम तो ऐसे बेवकूफ़ हो, कमीने हो, तुम हमारे घर की सफाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, वो रिएक्शन हो गया। अब फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने एक्शन ही मत करो। फॉरगिवनेस का मतलब है तुम एक इंटेलिजेंट वे में, अब वो सिचुएशन तो है ना तुम्हारे पास, अब उस सिचुएशन में रिएक्ट करने की बजाय, ध्यान उनके ऊपर ब्लैक बॉल्स फेंकने की बजाय तुम अपना एक एक्शन लो। वो एक्शन क्या हो सकता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, वो एक प्रॉपर एक्शन है कि ऑलरेडी आपने बोला कि उन्होंने नहीं माना। अब नहीं माना तो अब आपने अपना एक्शन लेना है कि आप उनको, बजाय कि वो गुस्सा ये वो बला बला करने के बाद, आप उनको बोलो कि प्लीज़ ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। आप उनको प्रॉपर वे में बोलो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप हमारा प्लीज़ घर खाली कर दीजिए, क्योंकि हमारा पहले भी यही कंसर्न था कि आप साफ़ सफाई रखें, और इससे हमारा घर भी ऑब्वियसली ख़राब हो रहा है। आप अपनी चीज़ें क्यों ख़राब, हम अपनी चीज़ें नहीं ख़राब करना चाहेंगे, तो आप उनको एक सही तरीके में बोल दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए। अब वो उनकी उन्होंने नहीं किया जो आपने बोला था, आपको अपना एक्शन लेना है। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि हमें एक्शन नहीं लेने। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि हमें मतलब एक राइट वे में चीज़ें करनी, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, अपने एक्शंस लेने हैं। तो आप उनको बोल दीजिए कि आप प्लीज़ ये घर खाली कर दीजिए। अब उसमें वो हर्ट करे, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कि उनको ये घर साफ़ रखना था, उन्होंने नहीं रखा, और फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो हर्ट फील कर रहे हैं, वो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो आपकी नहीं है। ठीक है ना, हमें अपने एक्शन करने हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं कि हमें उस सिचुएशन से बाहर नहीं आना। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि जो हमने अंदर अपने नेगेटिविटी और इतना वो सब रखा हुआ है, वो चीज़ों को रिलीज़ करना है। उसके बाद जब हम उसको रिलीज़ करेंगे तो वो सिचुएशन को हमें देखने का जो नज़रिया है वो हमें बदलना है। हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है। जो ध्रुव महाराज की जो सीरीज़ मैंने बताई है वो इसी पर ही है कि हम कैसे रिएक्ट ना करें, हम रिस्पॉन्ड करें और अपने एक्शंस लें, अपने एक्शंस लें। बिकॉज मैंने बताया अभी हम उस लेवल पे नहीं है
कि जो उस लेवल पे होंगे, हो सकता है कि वो जो होपोनोपोनो टेक्निक है या जो हमारे आचार्य हैं उस लेवल पे होंगे, वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वो जाके हो सकता है खुद उनके जाके झाड़ू मारते रहे और वो ऐसी अपने अंदर से एनर्जी देते रहे कि एक दिन वो लोग ही बदल जाए। बट अभी हम वो लेवल पे नहीं है, तो हम जिस लेवल पे हैं हमें वो एक्सेप्ट करते हुए हम एटलीस्ट ये प्रैक्टिस करें। फिर इसके बाद से गोल हमारा हो सकता है उस लेवल पे हो कि फिर कोई कैसी भी एनर्जी हमारे पे फेंक रहा है, हम वो एनर्जी को फिर एक्सेप्ट ही, हम वो एनर्जी को अपने अंदर लेंगे ही नहीं, क्योंकि हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे हम, और वो भगवान की भक्ति से, वो भगवान की शक्ति से धीरे धीरे अपने बेबी स्टेप्स लेते हुए। तो ये एक तरह से हमारे बेबी स्टेप्स है जो हमारे आचार्य अल्टीमेटली कह रहे हैं कि बी हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। इतने विनम्र बनो कि कोई पत्थर मारे उसको तुम सोचो ही मत कि तुमने पत्थर मारना है, उसके लिए भी तुम केवल अच्छा ही बोलो, अरे इसने, मतलब उस लेवल पे अभी हम नहीं हैं, तो हम एटलीस्ट ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करके, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, हमें वो बनना है, हमारे जो आचार्य कह रहे हैं वो अल्टीमेटली बनना है, लेकिन उस लेवल पे नहीं है। तो ये टेक्निक्स प्रैक्टिस करके धीरे धीरे जब हमारी कॉन्शियसनेस में और भगवान की भक्ति से, क्योंकि हमारा गोल मतलब क्या है, ये एग्जांपल मुझे क्लियर नहीं हुआ कि मतलब इतने विनम्र बनो, मतलब कोई तुम्हें चाहे, मतलब क्या इसका एग्जांपल क्या होगा कि कोई तुम्हें, मतलब तुम्हें कैसा भी बिहेव करे, कैसा भी ट्रीट करे, उसे करने दो, कुछ मत बोलो। ये तो वही मैंने कहा ना, ये हमारे आचार्य का लेवल था, और उनके अंदर उनके अंदर आर्टिफिशियल नहीं था, क्योंकि अभी क्या है कि जो हमारा लेवल है ना, जो हम, जो तू भी इस्कॉन में सुनती है, लेक्चर सुनती है, तो वो भी गुड़गांव टेम्पल से सुनती है, वो भी अल्टीमेटली घूम फिर के ये चीज़ें बोलते होंगे ना कि दूसरे बुरा कर रहे हैं, करने दो, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब करने दो, लेकिन ये मतलब लाइक, मतलब ये जो घास पे चलने वाला एग्जाम्पल है, घास की तरह बनो कि उसके मतलब उसके ऊपर चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लाइक वो वाला एग्जाम्पल थोड़ा यहाँ पे वो लग रहा है मुझे कि तभी तो मैंने बताया ना, तभी तो मैंने बताया कि हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं है, ठीक है ना, इसलिए मैंने उस लेवल की चीज़ बताई है। वो मैं अपने, अच्छा हम जो मैं ये जो चैतन्य महाप्रभु ने आके बोला है बी टॉलरेंट देन जो त्रिनाद, ये श्लोक है ना, एक बार इसका वो ट्रांसलेशन पढ़ना, त्रिनाद अपि सुनेचना तरोर अपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा हरि। फिर हम नेक्स्ट क्लास में इस श्लोक को डिस्कस कर सकते हैं, इसका मतलब पढ़ना, इसका मतलब क्या है। अभी जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, क्योंकि जो हमारे आचार्य थे ना वो रियली विनम्रता के लेवल पे थे उनके अंदर, और वो लेवल पे कैसे पहुँचे, हमें इस फॉरगिवनेस के साथ, ये क्यों फॉरगिव करना है, क्योंकि हमें, हमारा पर्पस क्या है, वो हायर गोल हमारा पर्पस है, इसलिए हमें ये कर्मों के वो साइकिल्स में ना फंसते हुए, हमें फॉरगिव करते हुए मुझे भगवान के साथ प्रेम और कनेक्शन और भक्ति करनी है। इसलिए क्योंकि जो भक्ति के अंदर भी ये चीज़ें हैं ना, हमारी बाधाएं हैं। जब मैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जब आप इस मूड में आते हो तब एक्चुअली में भगवान का नाम जप कर सकते हो, क्योंकि जब मैं चैंटिंग करते हैं ना हम, तो हमारे अंदर ना गुस्सा आने लग जाता है कि उसने मेरे साथ ये किया था, उसने 5 साल पहले ये किया था, उसने 1 महीने ये किया था, और मुझे उसको ये जवाब देना चाहिए था, मुझे ये बोलना चाहिए था, और फिर हमें गुस्से से भर के निकलते हैं। क्योंकि चैंटिंग क्या है, मैंने क्या बताया था, हमारी सफाई हो रही है। चैंटिंग का मतलब हमारे अंदर की सफाई हो रही है। जब एक मिट्टी से भरे कमरे में झाड़ू लगेगा ना तो ऊपर मिट्टी उठती है, तो वो क्या होता है, जब चैंटिंग करते हैं ना तो हमारी ऊपर मिट्टी उठ रही है, ये सब जो थॉट्स आ रही है ना वो हमें बता रही हैं कि अंदर इतना कुछ भर रखा है। तो जब हम ऐसे, एक बारी मैं बताऊं फिर मैं तेरा क्वेरीज पे आती हूँ। जब हम हमारे अंदर ये चीज़ें होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम मंदिर गए, हम अभी भक्ति में, हमने अभी चलो शुरुआत, अभी खैर हमने भक्ति की शुरुआत भी नहीं करी, बट चलो हमने उस रास्ते पे चले, हमने गोल बनाया कि हमें भी भक्ति करनी है, हम उस रास्ते पे हमने पैर रख दिया। लेकिन अब हम क्या करें, हमारे अंदर वो टेंडेंसीज हैं, हमारे अंदर वो जलन होती है, हमें नफ़रत होती है, कोई छेड़ देता है ना हमें गुस्सा आता है, हमारे अंदर वो सारे पिछले जन्मों के इमोशंस हैं, वो सब चीज़ें हैं, हमारे अंदर कड़वाहट है। तो अब क्या होता है, हम भक्ति में भी, हम मंदिर गए, हमने भक्तों को देखा, हम वो अंदर की चीज़ें क्या करते हैं, भक्तों के ऊपर प्रोजेक्शन करने लग जाते हैं। देखा हमने थोड़ा सा, वो भक्त क्या है, वो ट्रिगर कर रहा है, वो भी, हम भी स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं अभी भक्ति में, जो हमारे लेवल के ही भक्त होंगे। तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, भक्तों मंदिर में भी भक्तों के साथ होगा, ऐसा नहीं है कि वो लोग इवन बहुत हम्बल हैं, पर एटलीस्ट अच्छी चीज़ है कि वो लोग कोशिश कर रहे हैं इन अनर्था से छूटने
लौटने की। जो हमने 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति देखी थी, पहला थी श्रवणम, जो भजन क्रिया, श्रवण कीर्तन, फिर अनर्थ निवृत्ति। तो ये अनर्थ निवृत्ति ही है कि हमारे अंदर ये चीज़ें, फिर हम भक्तों के साथ वो करने लग जाते हैं। देखा वो भक्त ऐसा है, फिर उनकी बुराइयां करने लग जाएंगे, उनसे जलने लग जाएंगे, क्योंकि अब हमारा सर्कल क्या हो गया, भक्तों का सर्कल हो गया। उनकी बुराई, उनकी निंदा, उनसे उनसे कड़वाहट रखने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो है। जैसे अब एक कस्टमर केयर में एक क्या कहते हैं, जो होते हैं जनरली लोग, उनको क्या करते हैं, लोग गालियाँ सुनाते हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कस्टमर कितनी भी गाली दे, आपको अपना अंदर से वो, आपको उनको पोलाइटली बोलना है, जितनी भी आके गाली दे। तो वो क्या करते हैं, कस्टमर गाली देगा, ये हो गया मेरा, वो हो गया, वो क्या करेंगे, यस सर, सॉरी सर, अब ऐसे नहीं होगा सर, मैं देखूंगा, थैंक यू सर। इवन दो बाहर से तो उन्होंने ठीक कर लिया, लेकिन अंदर से तो वो सब चीज़ है ना, अंदर से भर के रखेंगे। फिर अपने घर में जाएंगे, अब घर में जहाँ पे वीक पॉइंट दिखा, बच्चा दिखा, बच्चे ने थोड़ा सा अपना सामान इधर का उधर घर में कर रखा है, वो सारी जो अंदर भर रखी थी वो बच्चे पे उतार देंगे। तो हमारी भी वही सिचुएशन है। कई बार जब सिचुएशंस आती है ना लाइफ में, बाहर से तो हम ठीक कर लेते हैं, लेकिन अंदर से वो सब चीज़ें हैं। फिर या तो जिस भी सर्कल में हम रहेंगे, अगर हम भक्तों के सर्कल में हैं तो फिर हम भक्तों के ऊपर वो उतारेंगे, क्योंकि अंदर वो अनर्थ है, वो सारी ये सारे हमारे अनर्था ही तो हैं। तो इसलिए फिर हमें वो भक्त बुरे लगने लग जाएंगे। तो जब मैं ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करूँगी ना, तो मैं समझूंगी, चाहे वो मेरे साथ भक्त खड़े हों, चाहे वो अभक्त खड़े हों, तो मैं वो समझूंगी, अरे नहीं, ये चीज़ें जो है ना, ये मेरे अंदर है चीज़ें एक्चुअली में, और मेरी प्रोजेक्शंस है, और फिर इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं नेहा। फॉर एग्जांपल, जैसे अब किसी को मान लो चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, सेक्सुअली किसी चाइल्ड को बचपन में अब्यूज़ मिला है, ठीक है, उस सिचुएशन से अब वो बड़ा हो गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, उसकी शादी हुई, अब वो क्या करेगा, क्योंकि अंदर वो चाइल्ड अब्यूज़ के वो इमोशंस, वो थोड़ा गुस्सा, वो नफ़रत, वो गलत नहीं है बच्चा, लेकिन अंदर वो इमोशंस है ना, वो रिजेंटमेंट। और अब क्या है कि थोड़ा सा उसका स्पाउस ट्रिगर करेगा, इवन तो पति में कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा पति ने वो सब्जी, उसने बोलेगा भिंडी लेके आ, वो लेके आएगा गोभी, और भिंडी की जगह गोभी लाए, तो अब उसने देखा, वो पति ने उसको ट्रिगर कर दिया कि मतलब जो मैं कह रही हूँ, मैं ये साइकोलॉजी बता रही हूँ अंदर क्या चलती है, मतलब जो मैं कह रही हूँ वो नहीं किया, और उसकी वजह से वो ट्रिगर होगा, वो बचपन का इंसिडेंस ट्रिगर हो जाएगा कि ये मतलब बचपन में जो सेक्सुअली अब्यूज़ हुआ था, उस बंदे ने किया था, वो किसी और ने किया था, फिर वो ट्रिगर हो जाएगा कि ये सारे के सारे आदमी ऐसे हैं, ये मेरे को गलत करना चाहते हैं, ये मैं इनसिक्योर फील करने लग जाएगी, फिर वो कि फिर वो सारा, वो पति को जो जो आदमी ने किया था, वो पति के ऊपर सारा प्रोजेक्शन करके वो पति को मान लेगी कि अच्छा ये पति ने ही मेरे साथ गलत किया, वो सारी प्रोजेक्शन उस पर डाल देगी, ठीक है ना। फिर जब वो उस पर डाल देगी, जबकि पति की कोई गलती नहीं, पति को समझ नहीं आएगा, अरे ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये बीवी पता नहीं क्या है, ये क्या अजीब हरकतें इसकी शुरू हो जाती है। उसको नहीं पता कि उसके अंदर वो ट्रिगर कर रही है बीवी के अंदर, और वो सारा पति पे थोप रही है, बस फिर उसके बाद वो लड़ाई झगड़े शुरू। तो ऐसी हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें, ये जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, तो जो हमारे अंदर चीज़ें हैं, अब ये सिचुएशन में जाके बता, अब पति की भी गलती नहीं है, अब बीवी ने भी, क्योंकि उसको भी कुछ लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो, हम भी यही करते हैं, हम अपने प्रोजेक्शंस है ना जो हमारे अंदर है ना, वो दूसरों पे करते हैं। फिर दूसरों पे जब करते हैं ना, हमें उन पर गुस्सा आता है, हमें उनसे नफरत होती है, हमें लगता है इसी इंसान की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद है। फिर हमें लगता है अरे, फिर वो उस केस में तो लगेगा इसी पति ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, सिचुएशन डिफरेंट है। तो ऐसे ही हमारे अंदर काफ़ी चीज़ें हैं। फिर हमारे अनर्थास भी होते हैं, चीज़ें पास्ट लाइफ से, चाइल्डहुड से कुछ ना कुछ आ रही हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें अपने इमोशन से कनेक्ट होना है, अपनी फीलिंग्स को देखना है, हमारी नीड्स क्या है। हमारे अर्जुन ने क्या किया था, जब उसने क्या देखा, अब उसकी सिचुएशन भी एक धर्म संकट वाली थी। अब मान लो कि किसी का कोई कज़न भाई टेररिस्ट ग्रुप में इन्वॉल्व हो, और अब वो बैठ के अब वो सोच रहा है कि अरे यार, मैं पुलिस को बताऊँ ना बताऊँ, ये टेररिस्ट है और ये आगे हो सकता है अपने परिवार को भी नुकसान करे, और परिवार में भी वो जो टेररिस्ट है वो परिवार में भी नुकसान करेगा, सोसाइटी को भी नुकसान कर रहा है। अब जो उसको अर्जुन को दया आ रही थी, हमने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट पढ़ा था ना, अर्जुन का कंपैशन था, तो वो क्या था, कंपैशन मिसप्लेस था। क्यों मिसप्लेस था, क्योंकि दया, भगवान ने बताया ना कि वो कंपैशन गलत है, क्योंकि वो गलत जगह पे आ रहा है। अब एक टेररिस्ट घर में बैठा हुआ है, दुर्योधन जो
टेररिस्ट घर में बैठा और हम ये सोच रहे हैं कि अब बताए ना बताए, अपने आप को भी बचाए, और टेररिस्ट है वो इंसान की जो एक्टिविटीज़ है वो गलत है ना अल्टीमेटली। उसको एक तरह से धर्म संकट वाली सिचुएशन है अल्टीमेटली। उसको हमें अगर पुलिस को नहीं बताएंगे तो वो परिवार को भी नुकसान करेगा, वो सोसाइटी को भी नुकसान करेगा। तो हमें अपना एक राइट एक्शन लेना ना, हमें उस जगह पे दया दिखानी है, नहीं दिखानी है। तो यही चीज़ें अर्जुन के साथ हो रही थी। तो फिर उसने क्या किया, उसकी भी हालत ये थी, उस कह रहा भगवान मैं नहीं लड़ूंगा। वो इतना पावरफुल, इतना इंटेलिजेंट, कैसे इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स दे रहा है वो अर्जुन। कोई ऐसे ऐरा गहरा नत्थु गहरा थोड़ी था, हमसे तो कितनी हाई लेवल की कॉन्शियसनेस थी। वो बोल रहा है वो कह रहा है मेरा शरीर काँप रहा है, मेरे वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है। और क्योंकि जब भी हमारे अंदर कोई ऐसा इमोशन आता है ना, तो अगर हम 5 मिनट पहले ऑब्ज़र्व करें ना, हमारी बॉडी में ना कुछ इंडिकेशंस देने लग जाती है। जब जैसे गुस्सा आने लगे, कभी किसी का सर भारी हो जाएगा, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी, वो पैरों में कुछ ऐसे एनर्जी दौड़ने लग जाएगी, पेट में कुछ वो होने लग जाएगा। हमारी बॉडी ना इंडिकेशन देती है, हम उसको समझते नहीं, हम उसको इग्नोर करते हैं। अगर कुछ मिनट पहले जो वो इंडिकेशन देने लगती है ना, अगर उसको समझ लेना, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं ना, वो समझ आ जाए ना, तो हम वो अपने रिएक्शन टाइम को थोड़ा हम पॉज दे के चीज़ों को उसी टाइम पे हम रोक सकते हैं। तो अर्जुन ने अपने आप से कनेक्ट किया। फिर अपने आप से कनेक्ट करने के बाद उसने भगवान से कनेक्ट किया, भगवान से उसने भगवान को सारी चीज़ें बताई। इसलिए हमें अपनी लाइफ में वो अच्छी एसोसिएशन, वो भक्त चाहिए जो समझ सके ये चीज़ें। हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो समझ सके, फिर हमें उनसे कनेक्ट होकर उनसे गाइडेंस लेनी है। तो ऐसे ही काफ़ी अनर्थाज हैं हमारे अंदर जो हम दूसरों पे प्रोजेक्ट करते हैं, और वो हमारे अंदर की चीज़ें हैं और हमारे अंदर की नेगेटिविटी है। अगर तो हम भक्तों पे करेंगे तो फिर तो हमारी क्या होगा, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, भक्तों के साथ बहुत केयरफुली डील करना है, उनको जज नहीं करना, उनके साथ गलत नहीं करना, क्योंकि वो कृष्ण के बहुत प्यारे हैं। जब हम भक्तों के साथ ये सब करते हैं ना, तो भक्त फिर वो चीज़ें हमारी भक्ति का नाश कर देती है। हम जिस लेवल पे पहुँचे होते हैं ना अभी, हम वो लेवल से गिर के वापस ज़ीरो पे आ जाते हैं, क्योंकि भगवान को ये पसंद नहीं कि उनके भक्तों के साथ कुछ गलत हो, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्तों की ग्लोरिफिकेशन चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके भक्तों का नाम उनसे ज़्यादा हो, उनके भक्तों को, क्योंकि वो खुद अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इसलिए हमें भक्तों से केयरफुली डील करना है। जब हमारे अंदर ये अनर्थ होते हैं ना, तो ये हमारी भक्ति में बाधा बनते हैं। तो ये ऐसे बाधा बनते हैं, हमारे अंदर की चीज़ें हैं, दूसरे लोग केवल ट्रिगर कर रहे हैं, तो हमें उसको समझना है। ये अपने आप में, ये तो ऊपर ऊपर की चीज़ें बता रही हूँ कि ऊपर ऊपर जब ये नेगेटिव चीज़ें हैं, ऊपर ऊपर से कैसे उसको देख कर करना है, लेकिन अंदर से वो अलग ही, जो मैंने अभी एग्जांपल दिए इमोशंस, वो अलग, उसके अलग क्लास हो सकती है। वो इसमें अभी थोड़ा सा मिक्स कर दिया मैंने, तो ये लंबा हो गया। तो बेसिकली ये चीज़ है कि हमें, ये हमारी भक्ति में भी ये अनर्थ है, इसलिए ये अनर्थ निवृत्ति सबसे लंबी स्टेज है। जो हमने 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति पढ़ी थी, वो 9 स्टेजेस में तीसरी अनर्थ निवृत्ति सबसे बड़ी स्टेज है। फिर हम वही सब चीज़ें भगवान पे भी प्रोजेक्ट करते हैं कि भगवान ऐसा है, भगवान तू खराब है, तू ऐसा है, तू वैसा है, और तेरे से हमें डर लगता है, जबकि भगवान ऐसा है ही नहीं। भगवान इतने दयालु, इतने प्रेम करते हैं हमसे। वो हमें गोप कुमार की कहानी से सुनने को मिलता है। जो गोप कुमार थे, वो बृहद भागवतम में आता है, वो भगवान के धाम पहुँचे थे, तो भगवान उनको देख के बेहोश हो गए थे। भागते हुए भगवान नंगे पाँव आए थे और उनको देख के बेहोश हो गए, और जब वो उठे कॉन्शियसनेस में, वो रोने लग गए कि गोप कुमार तुम आ गए, मेरे को तो लगा तुम अब इस लाइफ टाइम में आओगे, मुझे लगा अब तुम इस लाइफ टाइम में आओगे, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम अब आए। भगवान की आंखों में इतने आंसू आ रहे थे। तो ऐसे ही भगवान हमारे आंसुओं से, भगवान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, ये अब आएंगे, ये अब आएंगे, लेकिन हम लोग हैं, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं एक्चुअली। तो इसमें भगवान की गलती नहीं है। ये सब चीज़ें जो बता रहे हैं वो भगवान की कृपा ही है कि भगवान हमें ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे अंदर की ये चीज़ें हैं, ठीक है ना। जब हम ये हम फिर भगवान के साथ भी वही प्रोजेक्शन करते हैं जो दूसरों पे कर रहे हैं ना, हम भगवान पे भी वही करते हैं। अब मुझे अपना क्वेश्चन, अगर मैंने नहीं क्लियर किया, मुझे क्वेश्चन पूछ, क्या कहना चाह रही है नेहा? है कॉल पे? हाँ हाँ, मैं कॉल पे हूँ। हाँ, अब मुझसे पूछ। ठीक है, क्लियर है, बट हाँ मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये। तभी मैंने ये टेक्निक बताई है, क्योंकि जो हमें हमारे जो आचार्य है ना, हमें उनको कॉपी नहीं करना है। हमेशा मंदिर में भी, अगर तो गुड़गांव टेम्पल में भी कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, लाइक तुम रिलेटिव्स में लगा लो कि हमें किसी से मन नहीं है बात करने का, हम चाहते ही नहीं कि बात करें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं,
अगर हम नहीं चाहते हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए अभी हम अपने आप को पॉज दे सकते हैं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती उन पे घुस के गिरना है। हम अपना पॉज ले सकते हैं, हम अपना पॉज लेके अपने मन की स्थिति को ठीक कर सकते हैं। उसमें हम अपना वो ले सकते हैं। अगर नहीं बात करने का मन, फिर हम उस केस में फिर हम अपनी फीलिंग्स के साथ कनेक्ट हो, हम बैठ के लिखें क्या इमोशंस आ रहे हैं, क्या फीलिंग्स आ रही है उसके अंदर। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मुझे उससे बात नहीं करनी है क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा क्यों आ रहा है, अब मैं उसके अंदर बैठ के लिखूं कि मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं हर्ट फील कर रही हूँ। मैं हर्ट क्यों फील कर रही हूँ, अब मैं उन इंसिडेंट्स को याद करूँ। मैं हर्ट क्यों फील कर रही हूँ क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा हुआ था, उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, मुझे उन्होंने ये किया। वो फीलिंग का मैंने चार्ट दे रखा है। उस टाइम पे जो अर्जुन ने किया था, अर्जुन ने अपने आप से कनेक्ट किया था, हमें उस टाइम पे अपने आप से कनेक्ट होना है। क्यों क्यों मुझे उनसे बात नहीं करनी है। फिर जब मैं अपनी फीलिंग्स लिखती हूँ, मुझे ये फीलिंग आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अभी मेरे को क्योंकि उनसे कुछ एक्सपेक्टेशन है, मेरी कुछ नीड्स है, उसके अंदर मेरी नीड है कि उन्होंने मेरे को क्या कहते हैं, मेरी नीड फुलफ़िल नहीं करी। मेरी ये नीड थी उसके अंदर, नीड यानी मेरी ये ज़रूरत थी उस सिचुएशन में, उन्होंने वो मेरी नीड पूरी नहीं करी। अच्छा ओके, वो मेरी क्या उनके अंदर मेरी वो नीड पूरी करने की कैपेसिटी है? फिर मैं अपने आप से क्वेश्चन कर सकती हूँ, मैं हर्ट इसलिए फ़ील कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे को रिजेक्शन दिया, उन्होंने मुझे ऐसा ट्रीट करवाया कि मुझे रिजेक्शन फ़ील हुआ। अच्छा ओके, तो उसके अंदर मेरी नीड थी कि ये मेरे से प्यार से बात करे, ये मेरे को वो करे, यानी कि मैं अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उन पे कर रही हूँ। तो मुझे अब ये मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, बट मुझे अंदर फीलिंग्स का जो मैंने चार्ट शेयर कर रखा है, आई थिंक मम्मी से कर रखा है, तेरे साथ भी कर रखा होगा, पहले भी कर रखा है। हाँ, उसके अंदर बैठ के हम ग्रुप पे देखें, किया था शायद। ग्रुप पे किया होगा, उसके अंदर हम बैठ के देखें हमारी एक्चुअली क्या इमोशंस चल रहे हैं, उन इमोशंस के अंदर हमारे अंडरनीथ क्या चल रहा है, अंडरनीथ फिर उनके अंदर हमारी नीड्स क्या चल रही है, फिर उस नीड्स की लिस्ट बना के क्या। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम इतना ज्यादा दूसरों पे मतलब डिपेंड हो जाते हैं कि लाइक अभी मैंने बोला कि मेरा मन नहीं है बात करने का, लेकिन सपोज मेरी फैमिली मेंबर ने किसी ने बोल दिया कि नहीं हमारा ये काम है, तुम्हें बात नहीं करेगी, तुम बात करो, और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है बात करने का। फिर दूसरा ये है कि भाई लाइक बोलते हैं कि कृष्णा पे डिपेंडेंट रहो, कृष्णा को सरेंडर करो, बाकी मतलब सब चीज अपने आप हो जाएगी। तो ठीक है, मैं क्यों किसी को मतलब इतनी इम्पोर्टेंस दूं कि भाई आप होगे तभी चीजें होगी वरना नहीं होगी। जब तो कृष्णा पे अगर मैं ट्रस्ट कर रही हूँ तो मैं फिर नहीं करूंगी ना वो इसमें मुझे जो इसमें जो मुझे समझ आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि कुछ अंदर हमारे अंदर उनको लेकर कुछ ऐसे नेगेटिव फीलिंग्स हैं, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि कृष्णा पे तो ट्रस्ट करना ही है। नेगेटिव फीलिंग लाइक जैसे किसी का मतलब इंटेंशनली नहीं पता, बट मान ले किसी का वे ऑफ टॉकिंग ही ऐसा है, बहुत रूड है वे ऑफ टॉकिंग की, बात करने का ढंग ही ऐसा है कि भाई सबसे ऐसे बात करते हैं कि सामने वाले बंदे को बुरा लग जाए। और वो मेरे ख्याल से वो नेचर ही है ऐसा, क्योंकि जो भी बात करता है वो बुरा ही लगता है। ठीक है, तो इस केस में 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो एक सेकेंड, एक तो तूने बोला कि वो नेचर ही ऐसा है। उस केस में क्योंकि मैंने बोला अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं जो जिस लेवल पे हमारे आचार्य थे। अगर हमारे आचार्य उस लेवल पे होते तो वो सिचुएशन को अलग हैंडल करते। वो उस बंदे उनके अंदर इतनी वो अंदर पॉजिटिविटी, इतनी उनके अंदर भगवान की शक्ति होती कि वो दूसरे बंदे को प्रभाव करके चेंज भी कर देते। लेकिन अभी हमारे अंदर वो नहीं है, ठीक है। तो अभी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं ना, तो अभी मैं उसी कॉन्टेक्स्ट में तेरे को आंसर देती हूँ कि ठीक है, वो लोग हमें गलत बोलते हैं, हमें बुरा बोलते हैं, ठीक है ना। अभी हम किस बारे में बात कर रहे हैं, फॉरगिवनेस, क्षमा की बात कर रहे हैं। तो अभी जो मैंने तेरे को वो बताया कि इमोशंस, हमें फीलिंग चार्ट लेके बैठना पड़ेगा, और वो किसी के साथ अकेले नहीं, क्योंकि जब किसी के साथ हम बैठते हैं ना, तो हम वो डिस्कस करते हैं क्या अंदर है, क्या चीज़ें है, तो वो हमें बंदा क्लियर पिक्चर दे सकता है, ठीक है। तो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में मैं बताती हूँ, वो ऐसे हैं, वो ख़राब हैं, वो हम लोग को ऐसा करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या करें, हम उनके साथ एक बाउंड्री बना लें अपनी, क्योंकि अभी हम उस लेवल पे नहीं है। बाउंड्री इन द सेंस कि हम लोग उनके साथ उस सिचुएशंस में ना पड़े जिस सिचुएशंस में आके वो हमें हर्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर वो हमें हर्ट कर रहे हैं तो हम फिर ये फॉरगिवनेस की जो टेक्निक है हम वो प्रैक्टिस करें, कि क्योंकि उन लोगों से हमसे वो ब्लैक बॉल्स आ रही हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो यानी कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि हाँ, ये जो उन लोगों से आ रही है कहीं ना कहीं हमारी कुछ ऐसा हमने कभी किसी को भेजा था, इस वजह से वो चीज़ अब उनके थ्रू आ रही है।
तो हम वो फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब मैं अभी जो टेक्निक करवाऊँगी हम आगे वो प्रैक्टिस करें। तो उससे क्या होगा कि हम जब हमारे अंदर वो कॉन्शियसनेस में थोड़ी अवेयरनेस रहेगी, फिर भगवत गीता जो हमें बताती है कि हमें टॉलरेट करना है, टॉलरेट हमें गलत नहीं करना है, टॉलरेट क्या करना है, दूसरों का नेचर। पता है ना कि वो है ही ऐसा कि जब वो कुछ भी करो तो उसने चिल्ला के बात करनी है। इसका मतलब क्या है कि वो ऑलरेडी इमोशनली बहुत बीमार है। अब ये अब एक एग्जांपल और याद आ गया मुझे कि एक बारी हमें मैं ये फिनिश करूं जो मैं कह रही थी, तो एक बारी फिनिश करूं फिर तो बताइए। तो जब मैं ये बोल रही हूँ कि हमें जब वो देखना है कि दूसरों को टॉलरेट क्या करना है, उसका नेचर है वो चिल्ला रहा है, क्यों? क्योंकि वो अंदर से इमोशनली बहुत बीमार है, इमोशनली इंजर है। जब हमें कोई फिजिकल इंजरी होती है ना, तो हमें बाहर से दिखता है, हमारा कुछ एक्सीडेंट हुआ, खून निकल रहा है, हम बाहर से ठीक करते हैं। ऐसे ही अंदर हमें जब इमोशनल इंजरीज होती है ना, तो हम उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते, और वो इमोशनली हमारे वूंड होते हैं, वो हमारे उसमें कीड़े पड़ जाते, पस भर जाती है, हम उनको ध्यान ही नहीं देते। तो जब कोई ऐसा रिएक्शन दे रहा है, यानी कि वो अंदर से इतना इमोशनली बीमार है, इतना वो फ्रस्ट्रेटेड अंदर से बैठा हुआ है कि वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पा रहा और वो दूसरों पे फेंक रहा है, क्योंकि उसको ज़रा सा भी वो हल्का सा ट्रिगर फील हो रहा है और वो बस अपने इमोशंस दूसरों पे फेंक रहा है। तो हम उसको उस वे में देख सकते हैं कि अरे ठीक है, वो टॉलरेट उसके गलत, ऐसा नहीं कि वो आप पे वो उठा के वो सामान फेंकने लग गया और आप बस वहीं पे खड़े हो गए, नहीं, आपको वहाँ से बच के निकलना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। टॉलरेट क्या करना है, उसका नेचर समझना है कि हाँ वो अभी गुस्से में है, इमोशनली बीमार है, आप उसको बोल दो, जब आप नॉर्मल हो जाओगे हम आपसे तब बात करेंगे। तो अभी वो इमोशनली इतना बीमार है, तो ये जो चीज़ है ये हमें एक्चुअली में एक लेवल की वो देती है कि ठीक है उस चीज़ को देखने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली भगवत गीता क्या सिखा रही है, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब भगवान के अंश हैं और हम सब आत्माएं हैं, वो भी आत्मा है, हम भी आत्मा है, वो भी कृष्ण के ही अंश है। लेकिन क्या है कि वो अभी इतना उनकी भी सिचुएशन है, बहुत ख़राब है, उनके भी अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इमोशनल इंजरीज है, इमोशनल बीमार है, जिसकी वजह से उनको भी हैंडल नहीं करना आता, इसलिए वो वापस से वो ब्लैक बॉल्स भेजे जा रहे हैं। जब वो ब्लैक बॉल्स भेज रहे हैं तो हमें उनको वापस से ब्लैक बॉल्स नहीं भेजनी है, क्योंकि अगर हम भी वापस से ब्लैक बॉल्स भेजेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उनके साथ वो साइकिल में आ जाएंगे। हमें क्या करना है, हमें फिर अपने आप को इस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ कि जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, हमें वो ब्लैक बॉल्स नहीं भेजनी, हमें समझना है अच्छा ये ब्लैक बॉल आ रही है, ओके ये मेरे कर्मा की है, तो हमें स्टिल अभी हम उस लेवल पे नहीं है, इसलिए हमें उनसे बाउंड्री बनानी है, यानी कि हमें उनसे वैसी सिचुएशंस में नहीं जाना है, उनके साथ इन्वॉल्व होना है जिसमें वापस से वो हम पे कोई अटैक करे, कोई कुछ करे। हमें उन सिचुएशंस को फ़िलहाल के लिए अवॉइड करना है जब तक हमारा वो लेवल नहीं आता। अगर हमें ऐसी वो ज़रूरत हो कि हमें उनसे वापस से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, तो फिर हम ये फॉरगिवनेस की जब टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि नहीं, जो वो फेंक रहे हैं वो हमारी एनर्जी है, हमें उनसे गुस्सा नफरत नहीं करनी, लेकिन हमें उन एक्शन लेने हैं, लेकिन हमें एक्शन क्या लेने हैं, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है, हमें उनसे ऐसे डील करना है कि जिससे वापस से, क्योंकि जब मेरे अंदर गुस्सा नफरत रहेगा तो मेरा उनसे डील करने का तरीका भी डिफरेंट रहेगा। जब मेरे अंदर उनके लिए गुस्सा नफरत नहीं रहेगा तब मेरे उनसे डील करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। तो अगर हम जब ये फॉरगिवनेस की टेक्निक प्रैक्टिस करते हैं तो वो गुस्सा नफरत उनके लिए नहीं होता, लेकिन अभी हमें, क्योंकि हम उस लेवल पे नहीं है, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रैक्टिस करेंगे, उस लेवल पे पहुंचेंगे जिस लेवल पे हमारे आचार्य से और भक्ति से, भगवान की कृपा से पहुंचेंगे, दोनों चीज़ों से पहुंचेंगे, तो तब हमारा लेवल डिफरेंट होगा। लेकिन जो फ़िलहाल के लिए हमारा लेवल है उसमें ये टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए हमें भगवान से स्ट्रेंथ, क्योंकि मैं अभी उस टेक्निक को करवाऊंगी, वो भगवान से स्ट्रेंथ लेते हुए हमें उनके साथ डील करना है, और हमें ये देखना है, बाउंड्रीज बना के डील करना है कि वापस से क्या कहते हैं, ऐसी सिचुएशन में ना पड़े। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है, जब हम गुस्सा नफरत करते हैं ना, तो हमारे अंदर से जो एनर्जीज होती है, वाइब्रेशंस होती है, वो उन तक पहुंच जाती है, और फिर जो उन तक पहुंच जाती है ना, उनके वो सारे कोशों को उनको डिस्टर्ब कर देती है। जब उनको डिस्टर्ब करती है ना, फिर वो हमारी शक्ल ही देखेंगे ना, हमारी शक्ल से ही उनको वो गुस्से में भर जाएंगे, और वो हम एक वर्ड बोलेंगे वो हम पे 100 फेंकेंगे। तो हमें अपने अंदर की जो बॉल्स है ना, वो नेगेटिविटी उनके ऊपर नहीं फेंकनी है। वो कैसे नहीं फेंकेंगे, जब हम ये देखेंगे कि ये नेगेटिविटी भी हमारी वजह से है। जैसे वो डॉक्टर की बताई थी, वो
डॉक्टर ह्यूलिन तो फिर भी हाई लेवल पे थे, लेकिन अभी हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, बाउंड्रीज बनाते हुए हमें प्रैक्टिस करनी है। अब अपना क्वेश्चन बोल। हाँ नेहा, अपना क्वेश्चन बोला। हाँ हाँ, मैं ये कहती जैसे मतलब ऐसे लोग भी होते हैं लाइक कि हम जैसे हमें जैसे तूने बोला ना कि हमें उसके मतलब कोई भी XYZ बंदा है, हमें उसको टॉलरेट नहीं करना, उसके नेचर को टॉलरेट करना है। हाँ मतलब उसका नेचर अगर ऐसा है तो हम उसको टॉलरेट नहीं कर रहे, हम उसके नेचर को टॉलरेट कर हाँ रहे कि हैं। पता है ये ऐसा रिएक्ट करेगा, और फिर वही वही जो अभी चीज़ें बताई वो भी ध्यान में रखते हुए तो हमें वो करना है। हमें ये नहीं करना कि वो हम पे अब चढ़ के अटैक करना शुरू हो गया, और हमें ऐसा नहीं करना। तभी मैंने कहा बाउंड्रीज बनानी है, और ये हमें सीखना है कि कैसे किससे बाउंड्रीज बनाएं। ये भी हम अलग उसमें ले सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि क्या कैसे किससे क्या बाउंड्रीज बनाएं। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये बाउंड्री बनाएं कि हम उनके साथ उन सिचुएशन में ना जाएं कि जिससे वापस से वो ऐसे फेंकेंगे हमारे ऊपर, और हम अपनी जो बॉल्स हैं उनके ऊपर ना फेंकें। हमें फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करें। जैसे हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करेंगे फिर हम उनको एक डिफरेंट कॉन्शियसनेस से, डिफरेंट नज़रिए से देखेंगे, कि हम देख पाएंगे जो भगवान कह रहे हैं आत्मा के लेवल, सब आत्माएं हैं, जो सब आत्माएं हैं तो हमें सबको आत्मा के लेवल पे देख लेना। तो यानी वो भी कृष्ण के कहीं ना कहीं प्रिय हैं, लेकिन अभी उनका जो बिहेवियर है वो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत बीमार है। अगर हम फ़िलहाल के लिए ये भी सोच लें कि वो भी इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड है, इसलिए वो हमें फ्रस्ट्रेशन फेंक रहे हैं। दूसरा, ये एनर्जी जो जो ये चीज़ें वो फेंक रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमने ही फेंकी थी। हम दोनों वे से अगर लेके देखें तो कहीं ना कहीं फिर जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, थोड़ा सा हमारे अंदर जब वो क्षमाशीलता आएगी, जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, फिर उससे हमारा जो डील करने का तरीका होगा बदलेगा। फिर हमारे से उनको नेगेटिविटी नहीं जाएगी, और हो सकता है एक लेवल पे आके हमारे से जब नेगेटिविटी जाना उनकी तरफ बंद हो जाएगी, फिर वो भी अपने आप धीरे धीरे बदल जाएंगे। बट हमें ये नहीं सोचना है कि हमें उनको बदलना है, हमें उनको नहीं, हमें अपने आप को बदलना है। पर हमें अपने आप को जब बदलेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो भी बैलेंस होगा, और लोग भी धीरे धीरे अपने आप होंगे। बट हमें वो टारगेट नहीं लेना। हमारा गोल क्या लेना है, हमें एक्चुअली यहाँ से निकलना है, इन सिचुएशन से निकलना है, क्योंकि ये सिचुएशन में हम वापस कार्मिक रिएक्शन बनाएंगे, फिर वापस से फंसेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए बाउंड्रीज़ बनाएं, हम अपनी बाउंड्रीज़ को बनाते हुए हम लोगों से डील करें, और हम ये फॉरगिवनेस को हम प्रैक्टिस करें। तो अब मैं नेहा, क्योंकि बहुत लेट हो गया, मेरे यहाँ पे 8:30 हो गए हैं, मुझे आज जाना भी है कहीं पे, तो इसलिए अभी ये क्लास यहीं पे फिनिश करूँगी। और हम नेक्स्ट वीक जो ये है ना, हम क्वेश्चन आंसर्स है लिख सकती है, बहुत अच्छा है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हमारी क्वेरीज क्लियर होती है। मे बी जब मैं वो फॉरगिवनेस की टेक्निक प्रैक्टिस करवाऊँगी तो उससे थोड़ी और क्लियर होंगी चीज़ें। बट जो भी क्वेश्चंस हैं उसको प्लीज़ नोट डाउन कर ले, अपने माइंड में कुछ मत रख, नोट डाउन करके हम उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगी क्लियर करूँ। अगर नहीं भी होता तो फिर मैं किसी और चीज़ से किसी और को कनेक्ट कर दूँगी जो हेल्प करे। बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उससे कोशिश करूँगी कि मैं दे सकूँ, क्योंकि एक चीज़ में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इसलिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं ये क्लास ख़त्म करती हूँ। हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। हम नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग में ही ये टेक्निक प्रैक्टिस करके फिर क्वेश्चन आंसर्स मैं लूँगी। तो अगर आपके भी हैं मम्मी क्वेश्चन आंसर्स, या तेरी मम्मी के भी अगर कुछ हो तो अपने नोट डाउन करके हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम उसमें बात करेंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है। थैंक यू। हरे कृष्णा।